दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज दोपहिया को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें धड़कपुर नाम के गांव को दिखाया जाता है, जहां पर 24 सालों से एक भी क्राइम नहीं हुआ है और ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है, जहां सारे फैसले लोग आपस में मिलजुल कर ले लेते हैं। इसके बाद हम एक परिवार को देखते हैं जहां लड़के वाले रोशनी नाम की लड़की को देखने आए हुए थे। तब लड़के को तो रोशनी पसंद आ जाती है और पंडित जी शादी की डेट फिक्स करने लगते हैं। तभी लड़के का भाई कुबेर बोल पड़ता है कि उस दिन तो मेरी मुंबई में ज्वाइनिंग है, इसलिए मैं अपने भाई की शादी में नहीं आ पाऊंगा। यहाँ मुंबई का नाम सुनकर रोशनी और उसके भाई भूगोल के कान खड़े हो जाते हैं, जैसे उन्हें भी मुंबई जाना हो। फिर रोशनी अपने पिता बनवारी से कहती है कि मुझे लड़के का छोटा भाई पसंद आ गया है। इस पर उसके पिता कुबेर के पिताजी से बात करते हैं और कुबेर भी रोशनी को देखकर मान जाता है। तब कुबेर के पिता कहते हैं कि पहले तो मुझे मेरे बड़े बेटे के लिए सिर्फ स्कूटर चाहिए था, पर मेरा छोटा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी भी मिल गई है, इसलिए उसके लिए हम बुलेट लेंगे। ये सुनकर बनवारी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो बुलेट ये मांग रहे थे उसकी कीमत 3 लाख रुपए थी। साथ ही वो 2 साल का पेट्रोल का भी पैसा मांग रहे थे, जो लगभग 2 लाख रुपए था। फिर ये पूरी फैमिली साइड में आकर डिस्कस करते हैं कि ये रिश्ता करना सही भी होगा या नहीं। तब रोशनी अपने पापा के सामने इमोशनल हो जाती है कि पापा ये लड़का मुंबई जाएगा और मैं भी इसके जरिए गांव से बाहर निकल पाऊंगी। यहाँ भूगोल भी अपनी बहन के साथ जाने के लिए अपने पापा को समझाने लगता है, जिस पर बनवारी मान जाता है। पर प्रॉब्लम थी कि वो 5 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से, जिसका इंतजाम भी ये लोग अपनी भैंस बेचकर और सारी एफडी तोड़वा कर लेते हैं। असल में बनवारी धड़कपुर के स्कूल में टीचर है और उसने सारा पैसा अपनी नौकरी को परमानेंट करने के लिए सेव करके रखा था, पर अपनी बच्चे की खुशी के लिए वो बुलेट देने के लिए मान जाता है और यहाँ इन दोनों का रिश्ता फिक्स हो जाता है। इसके बाद हम इस गांव की पंच पुष्पलता को देखते हैं, जो आज सारे गांव के सरपंच मीटिंग में आई हुई थी और यहाँ का सरपंच पुष्पलता की काफी तारीफ करते हैं कि उनके गाँव में इतने सालों में एक भी क्राइम नहीं हुआ है। इसलिए वो ऐलान करते हैं कि 25 साल पूरे होने की खुशी में वो उनके गाँव में एक कुआं खुदवाएंगे, ताकि गाँव वालों को साफ पानी मिल पाए। असल में उनके गांव में पानी की समस्या काफी ज्यादा थी, क्योंकि वहाँ अक्सर गंदा पानी आता था, जो सुनकर पुष्पलता खुश हो जाती है। हालांकि वहीं बैठे कमलेश नाम का पंच, जो थोड़ा गुंडागर्दी में ज्यादा था, वो इससे खुश नहीं होता। इसके बाद हम भूगोल और उसके दोस्त टीपू को देखते हैं, जो आज बाइक खरीदने आए हुए थे। तब भूगोल पैसे देकर वो बुलेट खरीद लेता है, पर दिक्कत थी कि इसमें से किसी को भी बुलेट चलानी नहीं आती थी। तब ये लोग उसी स्टाफ मेंबर से बुलेट को घर तक छोड़ के आने को कहते हैं और ये लोग जाने लगते हैं। पर तभी रास्ते में इनकी बुलेट का टायर पंचर हो जाता है, जिससे वो स्टाफ मेंबर परेशान था, क्योंकि उसे बुलेट डिलीवर करने के बाद जल्दी अपनी जॉब पर जाना था। लेकिन फ्री टाइम पाकर भूगोल तो रील बनाने लगता है। असल में उसे रील्स बनाने का काफी शौक था और उसका सपना है कि वो मुंबई जाकर एक हीरो बने, इसलिए वो अपनी बहन की शादी कुबेर से करवा रहा था। खैर भूगोल का टाइम पास देखकर उस स्टाफ मेंबर को गुस्सा आता है और वो इन दोनों को यहीं छोड़कर भाग जाता है, जिसे देखकर भूगोल के तो होश उड़ जाते हैं कि अब ये बुलेट लेकर कैसे जाएंगे। इसके बाद भूगोल और टीपू बुलेट को धक्का मार कर ले जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ एक आदमी आता है जो सवारी लेकर जा रहा था। इसके ड्राइवर का नाम था अमावस और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब भूगोल बड़े एटीट्यूड में बताता है कि हमारी बुलेट का टायर पंचर हो गया है और ये रोशनी के दहेज की बुलेट है। यहाँ रोशनी का नाम सुनकर अमावस उदास हो जाता है और तुरंत अपने एक आदमी को कॉल करके भूगोल की मदद के लिए बुला लेता है। असल में अमावस रोशनी से काफी प्यार करता है, पर रोशनी ने अपने फ्यूचर का सोचकर अमावस से रिश्ता तोड़ लिया था, पर अमावस उसे आज तक भुला नहीं पाया। जिसके बाद गांव में भूगोल बुलेट लेकर आता है, जिसे देखकर गांव वाले काफी खुश थे, क्योंकि आज तक इतनी महंगी बुलेट आसपास के गांव वालों ने भी दहेज में नहीं दी थी। उसी दौरान हम निर्मला नाम की लड़की को देखते हैं, जो पुष्पलता की बेटी थी और वो यहाँ उदास बैठी थी। असल में निर्मला का रंग सांवला है, इसलिए वो अपने रंग को लेकर कॉन्फिडेंस फील नहीं करती थी और वो कैसे भी करके लेजर ट्रीटमेंट से गोरा
होना चाहती थी ताकि उसे भी अच्छा लड़का मिल सके। खैर अब जैसे यहाँ बुलेट की ये लोग पूजा करने लगते हैं तभी बनवारी को पंचर दिखाई देता है और वो जाकर सबसे पहले उसे ही बनवाता है। तभी वहाँ पर टीपू के पिता भुट्टन आते हैं और वो बनवारी से कहते हैं कि तुम इतनी महंगी बुलेट ले आए लेकिन मेरे 1 लाख रुपए कब लौटाओगे, जो कि बनवारी ने कई साल पहले लिए थे पर वो लौटाए नहीं। जिस पर आज भी बनवारी कोई बहाना बना देता है कि रोशनी की शादी हो जाए तो मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। इधर हम भूगोल और टीपू को देखते हैं जहाँ भूगोल देखता है कि टीपू ने जो रील बनाई थी वो तो फोन में है ही नहीं। ये देखकर भूगोल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता कि बुलेट कुछ ही दिनों में जीजा जी ले जाएंगे, उससे पहले मुझे वीडियो बनानी होगी क्योंकि मेरी बुलेट के साथ एक भी वीडियो नहीं है। तब भूगोल का मकसद था कि वो जैसे तैसे करके बुलेट की चाबी अपने पापा से चुरा लेगा। वही बनवारी ने बुलेट की फोटो कुबेर के पास भेज दी थी जिससे वो काफी खुश था। खैर फिर रात में बनवारी उस बुलेट को अपने स्कूल के कमरे में पार्क करवा देता है ताकि शादी तक इस पर एक भी स्क्रैच ना आए, जो देखकर भूगोल परेशान था कि वह बुलेट निकालेगा कैसे। इधर रोशनी आज एक ड्रेस ट्राई करती है और निर्मला को दिखाती है कि मैं मुंबई में जाकर यही सब पहनूंगी, जो देखकर निर्मला को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं कर रहा था। इसके बाद रात में जब बनवारी सो रहा होता है तब भूगोल जैसे तैसे करके उससे चाबी चुरा लेता है। वहीं यहाँ निर्मला जब अपनी माँ से बात कर रही होती है तो हमें पता चलता है कि निर्मला पढ़ाई में काफी तेज थी, इसलिए आज वो गाँव के लोगों को इंग्लिश सिखाती है। पर उसके रंग के कारण आए दिन उसके लिए रिश्ते रिजेक्ट होते रहते हैं, जिससे निर्मला का कहना था कि उसे लेजर ट्रीटमेंट करवाना होगा ताकि वो भी सुंदर दिख सके। लेकिन उसकी माँ पुष्पलता मना कर देती है कि तुम ऐसे सुंदर हो और तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं है। तब गुस्से में निर्मला घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। उसी समय भूगोल और टीपू बुलेट चुराकर वहाँ से ले जा रहे होते हैं, पर निर्मला को देखकर दोनों छुप जाते हैं और टीपू निर्मला को ही देखे जा रहा था क्योंकि उसे निर्मला काफी पसंद थी। हालांकि वो उससे उम्र में कई साल बड़ी भी थी। खैर फिर निर्मला के अंदर जाते ही ये लोग बुलेट सीधा अपने खेत में लेकर आते हैं और यहाँ भूगोल रील बनाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक काला कपड़ा बांध कर आदमी आता है जो भूगोल को पीट कर वहाँ से बुलेट चुरा कर ले जा लेता है, जो देखकर भूगोल और टीपू दोनों के होश उड़ जाते हैं कि वो अब अपने पापा से क्या बताएंगे। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में रोशनी अपनी शादी के लिए डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। वहीं टीपू आकर बनवारी को बताता है कि आपकी बुलेट कोई स्कूल से चुरा ले गया है, जो सुनकर बनवारी की तो हालत खराब हो जाती है क्योंकि शादी में केवल 7 दिन बचे थे और ऐसे में बुलेट चोरी हो गई। और यहाँ ये सब टीपू से भूगोल ने कहने को कहा था ताकि उसका इन सब में कोई नाम ना आए। तभी बनवारी टीपू से पूछता है कि बुलेट किसने चुराई होगी, जिस पर भूगोल अमावस का नाम लेने लगता है कि वही तो एक चोर है जो हमें रास्ते में भी मिला था, जो सुनकर रोशनी उदास हो जाती है। फिर बनवारी अमावस से मिलने जाने लगता है तो रोशनी भी उसके साथ चल देती है। इधर पुष्पलता के पास सरपंच आते हैं और वो कहते हैं कि इस बार सरपंच के लिए हम आपको खड़ा करना चाहते हैं, जो सुनकर पुष्पलता काफी खुश हो जाती है। वहीं यहाँ रोशनी अमावस से आकर मिलती है और उससे बुलेट के बारे में पूछती है, लेकिन अमावस कहता है कि उसने कोई भी चोरी नहीं की है। तभी यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन अमावस को चीजें चुराने की गंदी आदत थी और उसने गलती से एक बार बनवारी का फोन ही चुरा लिया था। इसलिए बनवारी ने उसके खिलाफ पुष्पलता से कंप्लेन कर दी और यहाँ गांव वालों की मीटिंग बिठाई गई। तब सब लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो अमावस को इस गांव से निकाल रहे हैं, जो सुनकर अमावस काफी निराश हो जाता है और रोशनी भी कुछ नहीं कहती। फिर सीन पास्ट में आता है जहाँ बनवारी अमावस से अपनी बुलेट मांग रहा था, लेकिन अमावस कहता है कि मैं रोशनी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे रोशनी को नुकसान पहुंचे। ये सुनकर रोशनी को अमावस की बातों पर यकीन हो जाता है। साथ ही अमावस रोशनी से ये वादा करता है कि वो उसकी बुलेट कहीं से भी ढूंढ कर लाएगा। यहाँ सरपंच का टिकट मिलने पर पुष्पलता पूरे गांव में घूम रही होती है और फिर वो बनवारी के घर भी आती है, जहां वो बनवारी की बीवी से बुलेट दिखाने को कहती है कि हम भी तो इतनी महंगी बुलेट देख लें, लेकिन वो बुलेट तो गायब थी। इसलिए भूगोल की माँ बहाना बना देती है कि बुलेट तो जमाई बाबू अपने साथ ले गए, जो सुनकर पुष्पलता और उसके साथ ही चले जाते हैं। यहाँ घर आते समय रोशनी बनवारी से कहती है कि मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, मैं ऐसे में क्या करूँ। तब बनवारी अपनी बेटी को दिलासा देता है कि मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा।
दूंगा। इसके बाद रात में टीपू गैराज वाले को आकर कुछ बेचता है और उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। फिर वो पैसे लाकर निर्मला को देता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है, लेकिन निर्मला उसकी फीलिंग्स नहीं समझती और पैसे लेकर चली जाती है। यहाँ रात में ही बनवारी के पास कुबेर का फोन आता है कि मैं कल अपनी बुलेट को देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं सुबह आ जाऊंगा। जो सुनकर बनवारी को तो चक्कर आने लगते हैं कि वो अब कुबेर को रोकेगा कैसे। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में सुबह सुबह कुबेर गांव आ जाता है, जिसे भूगोल अपने साथ घर ले जाने लगता है। वहीं रोशनी भी काफी सज सवर रही थी कुबेर से मिलने के लिए। वहीं बनवारी पंडित जी को कॉल करके सीधा उनके घर आने को कहता है। असल में उसने पंडित जी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कुबेर को बुलेट से दूर रखने के लिए। इसके बाद कुबेर घर पर आता है और ये लोग उसकी खातिरदारी करने लगते हैं। वहीं हम रोशनी को देखते हैं जो गांव वालों को इंग्लिश पढ़ाकर सीधा टीपू के साथ कहीं निकल जाती है। इधर कुबेर खाना खाने के बाद सीधा अपनी बुलेट के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। जो सुनकर रोशनी को बहुत बुरा लगता है कि इसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा, पर कुबेर तो सिर्फ बुलेट के पीछे पड़ा था। तब बनवारी उससे कह देता है कि वो तो दूर स्कूल में खड़ी है, जिस पर कुबेर भूगोल को लेकर बुलेट देखने चला जाता है और बनवारी तुरंत पंडित जी को कॉल लगाता है कि ये कब तक आएंगे, पर पंडित जी तो बस में ही सो गए थे जो उसका कॉल नहीं उठाते। तभी वहाँ घुट्टन आता है और वो रोशनी की शादी का नेक देकर चला जाता है कि शायद मैं शादी में अवेलेबल ना रहूं, इसलिए मेरी तरफ से है। ये सब देखकर बनवारी सोचता है कि क्यों ना मैं थाने में जाकर बुलेट की रिपोर्ट कर दूं, शायद पुलिस वाले मेरी बुलेट को ढूंढ लें। लेकिन उसकी पत्नी कहते कि अगर तुमने रिपोर्ट करी तो हमारे गांव का नो क्राइम रिकॉर्ड टूट जाएगा और शायद इससे हमें जो नया कुआं मिलने वाला है वो भी ना हो पाए, तो साफ पानी कहां से आएगा। जो सुनकर बनवारी शांत बैठ जाता है। वहीं यहाँ भूगोल टाइम पास करने के लिए कुबेर को गांव में इधर उधर घुमा रहा था, जिससे कुबेर परेशान हो चुका था। इधर निर्मला टीपू के साथ आकर लेजर ट्रीटमेंट कराने के लिए महादी पेमेंट कर देती है, जिससे वो खुश थी कि वो अब गोरी हो जाएगी। पर टीपू कहता कि मुझे तो तुम ऐसी अच्छी लगती हो, लेकिन निर्मला उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और ये लोग घर जाने लगते हैं। यहाँ कुबेर चल चलकर थक गया था, इसलिए वो भूगोल को वहीं छोड़कर ऑटो में स्कूल के लिए निकल जाता है और भूगोल ये बात बनवारी को बता देता है कि जीजाजी स्कूल पहुंचने वाले हैं। फिर जैसे ही भूगोल स्कूल पहुंचने वाला होता है तभी वहाँ पंडित जी और बनवारी आ जाते हैं और पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारा बुलेट देखने का ये सही समय नहीं है, तुम शादी के बाद ही बुलेट देखना वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिस पर कुबेर नहीं मानता और आगे जाने लगता है। तभी ऊपर से एक गमला गिरता है जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि हाँ पंडित जी सही कह रहे थे, और वो चुपचाप लौट जाता है कि शादी के बाद ही देख लूंगा। हालांकि यहाँ वो गमला भूगोल नहीं गिराया था। फिर बनवारी पंडित जी को सारी बात बताता है कि कैसे उनकी बुलेट चोरी हो गई, इसलिए वो परेशान हैं। और ये सब वहीं खड़ा एक आदमी मदन सुन लेता है, यानी अब ये खबर पूरे गांव में फैलने वाली है। इसके बाद अगले दिन बनवारी आज पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए जा रहा होता है, तो उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बनवारी ने सोच लिया था कि वो रिपोर्ट लिखवा कर रहेगा, इसलिए वो गुस्से में थाने पहुंच जाता है। यहीं एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम थाना इंचार्ज मिथिलेश को देखते हैं, जो एक नंबर का आलसी आदमी था। गांव में ज्यादा केसेस नहीं थे, इसलिए वो अक्सर ही आराम करता रहता था। तभी कांस्टेबल आकर बताता है कि धड़कपुर से कोई आदमी आया है। ये सुनकर तुरंत मिथिलेश उससे मिलने चल देता है, क्योंकि इतने साल बाद धड़कपुर से कुछ कांड हुआ है। फिर यहाँ से सीन 1 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ मिथिलेश कांस्टेबल के साथ धड़कपुर जा रहा था और कांस्टेबल उसे बताता है कि धड़कपुर में कभी कोई क्राइम नहीं होता। असल में एक टाइम पर धड़क सिंह नाम के फ्रीडम फाइटर थे, उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम रखा गया है। बाद में उनके बेटे आए कड़क सिंह, जो डकैत बन गए और उनसे आज भी सब लोग डरते हैं। उन्हीं की बहू है पुष्पलता, और अब कड़क सिंह चल तो नहीं पाते, लेकिन उनका डर आज भी कायम है, इसलिए गांव में क्राइम नहीं होता। जिसके बाद ये लोग गांव में पहुंच जाते हैं और यहाँ किसी बात को लेकर बनवारी की मिथिलेश से बहस हो जाती है, जिस पर मिथिलेश गुस्से में वहां से चला जाता है। यही कारण था कि मिथिलेश धड़कपुर के केस में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और जैसे बनवारी उसे अपनी बुलेट के बारे में बताने वाला होता है, तभी वहाँ पुष्पलता आकर बात को घुमा देती है और बनवारी को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि अगर एक भी कंप्लेन धड़कपुर से हो जाती तो इनके गांव का रिकॉर्ड टूट जाता। पर यहाँ मिथिलेश को तो शक हो गया था कि उस गांव में जरूर कुछ गड़बड़ है और उसे अब वही पता लगाना था। फिर
आज शाम को पुष्पलता पूरे गांव में मीटिंग रख देती है जिसमें हर कोई पहुंच जाता है और वहां कड़क सिंह को भी लाया जाता है। इधर मिथिलेश भी गांव में पहुंच चुका था लोगों से पूछताछ करने के लिए, पर वहां उसे गांव में कोई भी नहीं मिलता सिवाय एक चाय वाले के, जिससे पूछने पर वो भी कहता है कि पता नहीं गांव वाले कहाँ गए। तब वो उसी चाय वाले की दुकान पर बैठकर गांव वालों का इंतजार करने लगता है। यहाँ मीटिंग में सबसे पहले बनवारी टीपू से पूछता है कि तुम्हारे पापा कहाँ गए। असल में उसे भुट्टन पर ही शक हो रहा था, जिस पर टीपू को भी कुछ नहीं पता होता, यहाँ तक कि उनका फोन भी नहीं लग रहा था। तभी वहाँ अमावस आता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, और वो बताता है कि सेकंड हैंड बुलेट मिल सकती है जो बिल्कुल नहीं लगेगी और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इससे रोशनी की शादी में कोई आंच नहीं आएगी। तब ये सुनकर बनवारी कहता है कि मैं 1 और लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा, जिस पर पुष्पलता कहती है कि हम टोटल 100 घर तो होंगे ही, अगर हम एक घर से 1000 रुपए भी बनवारी को दे दें तो काम हो जाएगा। जो सुनकर सब लोग मना करने लगते हैं कि हमारे पास पैसे है ही नहीं। तो पुष्पलता कह देती है कि अगर पैसा ना मिला तो बनवारी पुलिस में कंप्लेन कर देगा बुलेट की, इससे हमारा क्राइम फ्री रिकॉर्ड टूट जाएगा और जो सब साफ पानी के लिए बोरिंग होने का सपना देख रहे हो ना वो भी टूट जाएगा। जो सुनकर गांव वाले पैसे देने के लिए मान जाते हैं और फिर सब लोग जिससे जितना बन पाता है उतना पैसा बनवारी को देने लगते हैं, जो कि भूगोल और टीपू इकट्ठा कर रहे थे। इधर अमावस के पास रोशनी आती है और पूछती है कि इतने सालों में तुमने क्या क्या किया, जिस पर वो कहता कि मैं दिल्ली गया था काम करने के लिए, लेकिन वहाँ तो मेरे से भी बड़े बड़े चोर हैं जो आपको कभी भी लूट सकते हैं, साथ ही वहाँ साफ हवा तक नहीं है, इसलिए मुझे मेरे गाँव की याद आई और मैं यहाँ वापस लौट आया। वहीं यहाँ मिथिलेश इंतजार करके थक गया था तो वो यहाँ से निकल जाता है और वो चाय वाला ग्रुप में मैसेज डालकर सबको बता देता है कि पुलिस वाला चला गया। फिर जैसे गांव वाले अपने अपने घर जाने लगते हैं तभी वहाँ मिथिलेश आकर मदन को अपने साथ ले जा लेता है। इधर बनवारी गांव से मिले सारे पैसे गिन रहा था जो केवल 50,000 ही थे। ये देखकर कहता है कि बाकी 50 कहाँ से आएंगे, जिस पर भूगोल दूसरी भैंस की तरफ इशारा करता है और उसे बेचकर बाकी का पैसा आ जाता है। यहाँ मिथिलेश भी मदन से पूछताछ कर रहा था कि बताओ गांव में क्या क्राइम हुआ है, लेकिन मदन तो कुछ भी नहीं बता रहा था। तब मिथिलेश उसे लालच देता है कि तुम्हें रिपोर्टर बनना है ना, तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ, बस मुझे सच बता दो। तो मदन बता देता है कि बनवारी की बुलेट चोरी हो गई है, जिससे मिथिलेश खुश हो जाता है कि वो बनवारी को रिपोर्ट लिखवाने के लिए भड़काएगा। इधर आज सुबह सुबह बनवारी भूगोल और अमावस को सेकंड हैंड बुलेट लेने के लिए भेज देता है। हालांकि बनवारी को चिंता थी कि कहीं ये अमावस पूरे 1 लाख रुपए खा ना जाए। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों बाकी के एपिसोड्स हम अगले पार्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। जो आपको जल्दी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। बाकी अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।